Hello student, for solving linear algebraic equation our next method is Cholesky method और स्क्वायर रूट मेथड। इसको दो मेथड के नाम से जाना जाता है, एक तो चोलस्की मेथड और स्क्वायर रूट मेथड। अब इस मेथड से स्टूडेंट दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बाय चोलस्की मेथड। मतलब यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और इस मैट्रिक्स ए से आपने इसका इनवर्स निकालना है ए का, कौन सी मेथड से? चोलस्की मेथड से। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। दूसरी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग चोलस्की मेथड। मतलब इस ये तीनों इक्वेशन दे रखे हैं, इन तीनों इक्वेशन से आपने इसको सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब होता है आपने यहाँ पर एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये चोलस्की मेथड से निकालना है। ये जो चोलस्की मेथड है ये कुछ आपका एलयू डिकम्पोजिशन मेथड जो आपने किया था उसकी तरह ही है। अब हम इसको देखेंगे कि ये कैसे है। सबसे पहले हम ये ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए बाय चोलस्की मेथड। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ 1। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर जो ये ए इक्वेशन आपके पास ए जो मैट्रिक्स दे रखी है ए मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं एल और एल का ट्रांसपोज, हम ये मान लेते हैं। इसमें ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। बस चोलस्की मेथड में वहाँ जो आपका एल यू डिकम्पोजिशन मेथड था उसमें हम ए को एल यू के बराबर मानते थे। मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती थी और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती थी, लेकिन यहाँ पर एल और एल का ट्रांसपोज के बराबर मानते हैं, बस यही डिफरेंस है। अब हम देखो यहाँ पर एल मान लेते हैं। लेट एल किसके बराबर होता है आपका L11 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर आपका क्या होगा L21 और L22, L31, L32 एंड L33। दिस इज योर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसी मैट्रिक्स का एल ट्रांसपोज आपको पता है क्या होता है। रो को L11, L21, L31 और यहाँ पर 0, L22 एंड L32। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। अगेन 0, 0 और L33। तो ये हो गया आपका L का ट्रांसपोज। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक L आपने ले लिया, L ट्रांसपोज आपने ले लिया। अब हम क्या काम करेंगे, जो आपने A मैट्रिक्स है A इजिकल टू एल एल इसमें पुट करेंगे एल एल। अब A मैट्रिक्स आपकी क्या है, मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ। जैसे ये मैट्रिक्स है ना, यही मैट्रिक्स मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी 1 2 4 2 5 10 4 10 21। ठीक है। और यहाँ पर एल आपका क्या है, L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33। और यहाँ पर आपका हो जाएगा इसका ट्रांसपोज L11 L21 L31 0, L22 L32 0 0 एंड L33। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट देखो, यह सिंपल ही बात है, इसका और इसका हम मल्टीपल करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे और प्रोडक्ट निकाल के इसके साथ कंपैरिजन कर देंगे, तो आपके पास ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगी। अब जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा L11, इससे 0 इससे 0, उसके बाद इससे करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा L11 L21। ठीक है। उसके बाद इससे 0 0, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा L11 और L31, ये आ गया। अब इसको करेंगे, इसको इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा L21 L11। ठीक है। अब इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा L21 का स्क्वायर प्लस L22 का स्क्वायर, L22 का स्क्वायर। उसके बाद इसको इससे करेंगे तो L21 L31 प्लस में L22 और L32, ये आ गया। अब आपका ये थर्ड रो को जब आप इससे करोगे तो क्या आ जाएगा L31 L11। ठीक है। अब इसको इससे करेंगे L31 L21 प्लस L32 L22 और इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको इससे करेंगे, ये हो जाएगा L31 का स्क्वायर, L32 का स्क्वायर और L33 का स्क्वायर। तो ये आ गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपका क्या था, यहाँ पर था आपका 1 2 4 2 5 10 4
10 21। अब देखो यहाँ से बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहली बात, कोई भी एक ले लो आप। देखो यहाँ पर एक चीज़ आपने लेनी है, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, बात एक ही है। ये रो और ये कॉलम बराबर है। L11 है, L11 L21 है, यहाँ पर भी है L11 L31 है, यहाँ पर भी है। तो आप कोई सी, सबसे पहले अब यहाँ पर L11 का स्क्वायर आएगा स्टूडेंट, क्योंकि आपने L11 यहाँ पर किया था, इसके साथ L11 का स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ पर लिख सकते हो आप L11 का स्क्वायर इजकल टू 1, तो यहाँ से निकल गया L11 इजकल टू 1। ठीक है। अब L21 L11 और L31 L11 ये लिख दिया आपने। यहाँ पर L11 की वैल्यू कितनी है 1, L21 ये किसके बराबर है 2 के बराबर है। किसके बराबर है 2 के बराबर है। L31 21 ये किसके बराबर है, ये 4 के बराबर है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, इसकी जगह 1 हो गया तो ये निकल जाएगा L21 इजकल टू 2, और यहाँ पर क्या निकल जाएगा L31 इजकल टू 4। तो ये चीज़ें आपके सामने आ गई, मतलब ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब आप L21 प्लस में L22 का स्क्वायर, देखो यहाँ से इसको निकालेंगे। L21 का स्क्वायर प्लस में L22 का स्क्वायर इजकल टू क्या आ जाएगा आपका 5। L21 किसके बराबर है, L21 ये है L21 किसके बराबर 2 के बराबर, तो यहाँ गया 4 प्लस में L22 का स्क्वायर इजकल टू 5, तो यहाँ पर आ गया L22 इजकल टू 5 माइनस में 1 4 इजकल टू 1 आ गया। L22 का स्क्वायर इजकल टू 1 आ गया ना, L22 इजकल टू क्या आ जाएगा 1। तो एक तो ये आ गया और एक के आपके पास ये आ गया, एक आपके पास ये आ गया और एक आपके पास ये आ गया। अब ये करने के बाद स्टूडेंट आप कंपेयरिंग द, सबसे पहले आपने कंपेयरिंग फर्स्ट रो कंपेयर कर ली, उसके बाद सेकंड रो कंपेयर कर ली। अब सेकंड रो में देखो आप, सेकंड रो में आपके पास एक ये तो निकल गया। अब इसके बाद L21 L31 प्लस में L22 और L32 इजक्वल टू ये किसके बराबर है 10 के बराबर है। L21 कितना आया हुआ है, L21 निकाल लिया आपने, L21 2, तो L21 आपका क्या हो जाएगा 2, L31 4, L22 1 और L32 इजक्वल टू 10। तो L32 किसके बराबर आ गया 10 माइनस में 8 इजक्वल टू 2, तो ये आपका L32 भी आ गया। अब आप करेंगे स्टूडेंट उसके बाद थर्ड रो में अब क्या होगा, देखो ये L31 L21 L32 L22 ये तो आपका निकल ही गया, बच गया क्या, सिर्फ यही तो बच गया L31 का स्क्वायर L32 का स्क्वायर प्लस में L33 का स्क्वायर इजक्वल टू किसके बराबर आ गया 21 के। L31 किसके बराबर है, L31 ये L31 4 4 जा 16, L32 किसके बराबर है 2 2 जा 4 प्लस में L33 का स्क्वायर इजक्वल टू किसके बराबर है 21, ये 20 L33 का स्क्वायर इजक्वल टू 21 माइनस में 20 इजक्वल टू 1 आ गया। तो L33 इजक्वल टू किसके आ गया 1 आ गया। तो कहने का मतलब ये जो मैट्रिक्स आपने निकाल दी थी स्टूडेंट, यहाँ से आपने सारे एलिमेंट आपके निकल गए। अब यहाँ से आप एक चीज़ निकाल सकते हैं इसके अंदर से, अब आपके पास लोअर जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो आपकी निकल जाएगी यहाँ पर। अब देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है आपकी, यहाँ देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपकी L क्या हो जाएगी आपको पता है। सबसे पहले ये है L11 0 0 L11 1 है, ये आपने निकाल लिया, तो इसका मतलब आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी 1 0 0। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है L21 L22 0, L21 की वैल्यू क्या आ रही है 2, तो 2 L22 की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो 2 1 यहाँ पर आ गई 2 एंड 1 और यहाँ पर हो गया आपका 0। उसके बाद L31 L32 L33 L31 4 L32 2 4 2 एंड 1, तो ये आ गया आपके पास L। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर एक मैट्रिक्स आपकी L मैट्रिक्स आएगी। अब आपने ध्यान देना है यहाँ पर, अब आपने निकालना है, एक्चुअली यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो जाता है पहला और दूसरा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन थे ना, चाहे ये क्वेश्चन हो और चाहे आपका ये क्वेश्चन हो, चाहे ये क्वेश्चन हो, इन दोनों में यहाँ तक तो सेम रहेगा, उसके बाद चेंज रहेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या निकालना है यहाँ पर, अब इसमें निकालना है L इनवर्स ये निकालना है। अब आपको स्टूडेंट पता है कि भाई हम मान लेते हैं लेट L इनवर्स इजकल टू, इसमें एक चीज़ मान लो कोई L11 स्टार 0 0 और यहाँ पर L21 स्टार और यहाँ पर हो जाएगा L22 स्टार और 0, यहाँ पर ले लो L31 स्टार L32 स्टार और L33
स्टार, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज़ देखो, आपको ये पता है कि भाई L और L इनवर्स इज इक्वल टू कितना था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। हम यहाँ इसमें पुट करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है। अब इसमें पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 0 0 2 1 0 4 2 1, ये आ गया। और उसके बाद में अब आप यहाँ L 1 1 स्टार 0 0, L 2 2 स्टार, L 2 1 स्टार, L 2 2 स्टार 0, और यहाँ पर आ जाएगा L 3 1 स्टार, L 3 2 स्टार और L 3 3 स्टार। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गया। ठीक है, अब इस चीज़ में आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने जो ये मैट्रिक्स आई है, ये जो मैट्रिक्स आई ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, L 1 1 स्टार, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 L 1 1 स्टार प्लस L 2 1 स्टार। ठीक है, इसके साथ करोगे तो 0 आ जाएगा। अब इसको इसके साथ करोगे तो इसके साथ 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा L 2 2 स्टार, और इसके साथ करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इसके साथ करोगे, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, और ये तो 0 हो ही गया, ये आ गया। अब इसको इसके साथ करोगे 4 L 1 1 स्टार प्लस 2 L 2 1 स्टार और प्लस L 3 1 का स्टार। अब इसको इसके साथ करोगे, यहाँ तो 0 आ जाएगा, 2 L 2 2 स्टार, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा L 3 2 स्टार। ये जो है 0 यहाँ से लिख लो, इसको हो जाएगा 0। अब इसको इसके साथ करोगे, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, यहाँ पर आ गया L 3 3 स्टार। ये वैल्यू आ जाएंगे आपकी इसके, जब इसको आप इसके साथ में प्रोडक्ट करोगे तो। और इसको कंपैरिजन किसके साथ में करना है, आपने कंपैरिजन करना है इसको 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो यहाँ से L 1 1 स्टार, L 1 1, यहाँ पर ये आ गया L 1 1 स्टार, किसके बराबर आ गया, L 1 1 स्टार आपका 1। ठीक है, ये 0 है, ये 0 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2L 1 1 स्टार प्लस में L 2 1 स्टार, ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। और यहाँ से क्या आ जाएगा, L 2 2 स्टार इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर L 2 ये किसके बराबर है, 1 के, तो ये क्या हो जाएगा, L 2 1 स्टार किसके बराबर आ गया, माइनस का 2 के। ठीक है, एक वैल्यू ये आ गई आपकी, एक वैल्यू ये आ गई आपकी, एक वैल्यू ये आ गई आपकी। ठीक है, अब इससे कंपैरिजन करेंगे, 4L 1 1 स्टार प्लस 2L 2 1 स्टार प्लस L 3 1 स्टार इज इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। 4L 1 1 स्टार 4 प्लस 2L 2 1 स्टार, 2 इंटू माइनस में 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस में L 3 1 स्टार इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 टू द 4 माइनस 4, तो L 3 1 स्टार जो है किसके बराबर आ गया, L 3 1 स्टार आपका किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। चलो, उसके बाद अब ये बच गया 2L 2 2 स्टार प्लस में L 3 2 स्टार। ठीक है, तो ये किसके बराबर है आपका, ये वाला किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। 2L 2 L 2 2 स्टार, L 2 2 की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा 2 प्लस में L 3 2 स्टार इज इक्वल टू 0, L 3 2 स्टार इज इक्वल टू माइनस में 2। ठीक है, अब आपके पास क्या बच गया, L 3 3 स्टार, और ये तो आपको पता है L 3 3 स्टार इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो आपके पास L इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, सारी वैल्यू निकल गई आपकी, तो ये आ जाएगी आपकी 1 0 0 माइनस 2 1 0 और 0 माइनस 2 एंड 1। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर है। L2 ये आपका आ गया माइनस 2, L2 टू 1, बाकी 0 है, और यहाँ पर आ जाएगा L3 1 0, L3 2 माइनस 2 एंड 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, ये आ गया आपका L इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपने ये निकालना है L इनवर्स का, ये L इनवर्स निकल गया ना, L इनवर्स का अब ट्रांसपोज, L इनवर्स का ट्रांसपोज इसका क्या होगा, 1 माइनस 2 0 1 माइनस 2 0 0 1 0 0 0 1, ये इसका क्या आएगा, ट्रांसपोज आ गया। तो अब आपको पता है
ए का इन्वर्स आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है ए का इन्वर्स। तो ए का इन्वर्स आपको पता है ए एल एल इन्वर्स, आपके मान लिया ए एल और एल इन्वर्स है, ये है एल और एल इन्वर्स इसके बराबर है ना, एल एल इन्वर्स के बराबर है। तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज, ये इसके बराबर था ट्रांसपोज, तो इसका मतलब एल और एल इन्वर्स, इसका जो ट्रांसपोज आपने निकालना है ए का इन्वर्स इज इक्वल टू एल एल ट्रांसपोज का इन्वर्स। तो इन्वर्स आप ये ऐसे कर दो, इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया अब आपका एल ट्रांसपोज का इन्वर्स इनटू में एल का इन्वर्स इज इक्वल टू एल इन्वर्स का ट्रांसपोज इसके बराबर ही होता है, और यहाँ होता है एल इन्वर्स। ठीक है, अब देखो इसको आप ए इन्वर्स आपने निकालना है, अब इसको बड़े इजीली आप निकाल सकते हैं। एक बार और समझ लो, आपने निकालना है ए इन्वर्स। ए इन्वर्स निकालने का मेथड क्या होता है, आपके पास एल इन्वर्स आपने निकाल लिया और आपने एल ट्रांसपोज आपके पास था, तो एल ट्रांसपोज आपके पास निकल गया, एल इन्वर्स आपके पास निकल गया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल इन्वर्स इज इक्वल टू एल एल ट्रांसपोज का इन्वर्स, क्योंकि ए इज इक्वल टू एल एल डैश माना था आपने ऊपर। तो जब इसका सबसे पहले इसको अगर खोलोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल ट्रांसपोज का इन्वर्स और एल का इन्वर्स, इसको आप लिख सकते हैं एल इन्वर्स का ट्रांसपोज और इनटू में एल इन्वर्स। तो ए इन्वर्स अब किसके बराबर हो जाएगा, इसको मैं मल्टीपल कर देता हूँ, 1 -2 0, ये देखा है आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 1 0 और 0 0 1, और यहाँ पर है एल इन्वर्स। एल इन्वर्स तो आपके पास ये आया हुआ है 1 0 0 -2 1 0 0 -2 एंड 1, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से यहाँ से इसके साथ होगा ये 1 + 2 × 4, तो ये हो जाएगा 5, इसके साथ करोगे 0, यहाँ पर हो जाएगा -2 और यहाँ पर हो जाएगा 0, तो ये आ गया -2, और इसका इसके साथ करोगे तो 0, उसके बाद इसका इसके साथ करोगे तो यहाँ आ जाएगा -2, और उसका इसके साथ करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, इसका इसके साथ करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब इसका इसके साथ करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, इसका इसके साथ करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2, और इसका इसके साथ करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये आएगा स्टूडेंट ए इनवर्स आपका ये आएगा, और दिस इज योर आंसर। तो ये आपका एक क्वेश्चन था जो क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे थे। इसको एक क्वेश्चन जो आपका इसको करने का ये मेथड है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसमें। स्टूडेंट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज x + y + z = 5, x + 2y + 2z = 6, x + 2y + 3z = 8। ये है बाई चोरस्की मेथड। यहाँ पर इसको सोल्व करना, मतलब x y एंड z की वैल्यू फाइंड आउट करनी कि भाई ये क्या होगा। अब यहाँ पर जो सिस्टम है इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे ax = b। तो यहाँ पर आपका a क्या हो जाएगा, a = आपका हो जाएगा 1 1 1 1 2 2 और 1 2 3। ठीक है, x आपका पता ही है आपको क्या होता है, x y एंड z, और यहाँ पर b आपको दे ही रखा है, ये आपका 5 6 एंड 8, ये b होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका स्टूडेंट। अब इसमें जो ax = b है, इसमें हम मान लेते हैं जैसे पहले वाले में क्या था, हम a = l और l डैश। l क्या है यहाँ पर, l एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और l डैश उसका ट्रांसपोज है। मतलब कहने का मतलब क्या होगा, 1 1 1 1 2 2 और 1 2 3, ये है आपकी ए मैट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ पर एल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका, L 1 1 0 0 L 2 1 L 2 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 L 3 1 L 3 2 और L 3 3। ठीक है, और इसके साथ में यहाँ पर आपका इसका ट्रांसपोज क्या है, L 1 1 L 2 1 L 3 1, यहाँ पर हो जाएगा 0 L 2 2 एंड L 3 2, थर्ड रो 0 0 एंड L 3 3। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका यहाँ पर इसका ट्रांसपोज। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में आपको पता है मल्टीप्लाई में क्या होगा, अभी आपने किया था पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा L11 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा L11 L21, यहाँ पर हो जाएगा L11 L31, यहाँ पर क्या हो जाएगा L21, यही आ जाएगा ऐसे कैसा L21 L11
ठीक है। ये यहाँ पर हो जाएगा L11 L31, अभी मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा L21 का स्क्वायर प्लस में L22 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा L21 और L31 प्लस में L22 L32, यहाँ पर भी वही होएगा L21 L31 प्लस में L22 एंड L32, और यहाँ पर क्या होगा L31 का स्क्वायर प्लस में L32 का स्क्वायर प्लस में L33 का स्क्वायर। ये आपने किया था अभी, ये चाहो तो आप याद भी रख सकते हो इजीनेस के लिए। ठीक है। अब देखो, इसको आपने इसके साथ कंपैरिजन करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा, मैं जल्दी जल्दी में करा रहा हूँ। L11 का स्क्वायर इजकल टू 1, मतलब L11 इजकल टू 1, L11 L21, तो यहाँ पर हो जाएगा L21 इजकल टू 1, L31 L11 इजकल टू 1, तो हो जाएगा L31 इजकल टू 1। तो ये तीन वैल्यू तो आपकी यहाँ से निकल गई। ठीक है, आपने क्या किया, फर्स्ट रो को कंपैरिजन कर दिया। अब आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग द सेकंड रो। कंपेयरिंग द सेकंड रो, ये तो आपका निकल गया। अब L21 का स्क्वायर प्लस में L22 का स्क्वायर लिख दो, चाहे भले ही यहाँ पर लिख दो, कंपेयरिंग द सेकंड रो। फर्स्ट रो के बाद अब हम इसमें सेकंड रो कंपेयरिंग द सेकंड रो। L21 का स्क्वायर प्लस में L22 का स्क्वायर इजकल टू किसके बराबर है, 2 के, और L21 का स्क्वायर आपने निकाल दिया, ये लिखा रखा 1, तो ये 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, L22 इजकल टू भी 1 आ गया भाई। ठीक है, इसी प्रकार L21 L31 प्लस में L22 L32, देखो ये यहाँ है, यही यहाँ, तो एक जगह निकालो, दूसरी जगह निकालने की जरूरत नहीं है, तो इजकल टू 2 हो गया। तो यहाँ से L32 किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो ये भी वैल्यू आपकी निकल गई, ये भी वैल्यू आपकी निकल गई। अब आप कंपैरिजन करेंगे थर्ड रो का, कंपेयरिंग थर्ड रो में तो एक ही एलिमेंट बच गया, बाकी तो सारे निकल गए। कंपेयरिंग थर्ड रो, और हर क्वेश्चन में ऐसे ही होता है स्टूडेंट। देखो ये यहाँ, ये जो है ये निकल गया, ये यहाँ होता है, ये सारी की सारी रो ये कॉलम होता है, तो बच गया ये। तो ये इसमें से आपके सारे निकले हुए हैं, ये बचा हुआ है, तो इसके अंदर आपका क्या निकल जाएगा, आपका सारे 1 1 1 है इक्वल टू 3 है, तो L33 इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपके पास निकल गई, और वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्टूडेंट क्या आ गई, 1 0 0 1 1 0 एंड 1 1 1, ये निकल गया। अब देखो यहाँ से आपने जो LU डिकम्पोजिशन मेथड में क्या किया था, आपने किया था कि भाई यहाँ पर वहाँ वही बात होगी। अब देखो यहाँ से स्टार्ट है, ए एक्स इक्वल टू किसके बराबर है, बी के बराबर है। ठीक है, लेट ए इक्वल टू एल और एल डैश था ना, ये माना था ना, तो एल और एल डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया, बी। अब आपने मानना है ये जो एल डैश एक्स है, तो हम मान लेते हैं लेट एल डैश एक्स इक्वल टू जेड। तो आपके पास क्या बच गया, यहाँ कर लेता हूँ मैं, एल जेड इक्वल टू किसके बराबर आ गया, बी के। तो अब ये जो एल जेड इक्वल टू बी है ना, एल आपके पास ये है, जेड आपके पास वे है, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z1 Z2 एंड Z3। तो अब ये सब करने के बाद अब हम आगे क्या करेंगे इसमें, तो अब हम करते हैं इसमें नेक्स्ट, हम इसमें निकालेंगे। अब आपका L क्या है आपके पास, ये दे रखा है L है आपके पास 1 0 0 1 0 एंड 0 1 1 0 1 1 1, ये आ गया। और Z क्या है, ये रहा Z1 Z2 एंड Z3, और आगे क्या है आपका बी तो आपको शुरू में ही आपने निकाला था, 5 6 एंड 8 है। देखो ये 5 6 एंड 8, ठीक है, तो 5 6 एंड 8, तो ये वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ से तो सिंपल सी बात है, Z1 की वैल्यू निकल गई स्टूडेंट, Z1 इज इक्वल टू 5, Z1 प्लस में Z2 इज इक्वल टू 6, Z1 प्लस में Z2 इज इक्वल टू 6, Z1 5 है, तो Z2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। और अगला क्या हो जाएगा, Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3 इज इक्वल टू 8, Z1 क्या है 5, Z2 क्या है 1, प्लस में Z3 इक्वल टू क्या है 8, तो Z3 की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये सारी की सारी वैल्यू निकल के जुड़। अब देखो आपने क्या माना था वहाँ पर, आपने माना था L1x इक्वल टू किसके बराबर है, Z के। ठीक है, L डैश एक्स इक्वल टू किसके बराबर है, Z के। ठीक है, अब L डैश का मतलब क्या है, L डैश का मतलब है L का ट्रांसपोज, ये है आपके पास L, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 1 1 0 1 1 और 1 नहीं सॉरी 0 0 1, ये हो गया L का ट्रांसपोज। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा x x y एंड z,
और ये किसके बराबर हो गया, जेड के। जेड क्या है आपका, जेड है आपका Z1 5, Z2 है 1, Z3 है 2, इसके बराबर आएगा। बिल्कुल सिंपल है। देखो ट्रांसपोज लिख दिया, ये ट्रांसपोज लिख दिया, ये हो गया, एक्स आपका ये हो गया, जेड आपका ये हो गया। बिल्कुल। अब नीचे से कर लो, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले या ऊपर से करो, ऊपर से कर लो, 3 इक्वेशन बन गई, एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड इजकल टू 5 और वाई प्लस में जेड इजकल टू 1 और जेड इजकल टू क्या होगा 2। ठीक है। अब जेड इजकल टू 2 है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड इन दिस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से सोल्विंग इट तो y प्लस में 2 इजकल टू 1, तो y इजकल टू क्या आ गया, माइनस में 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड z इन इक्वेशन नंबर x प्लस में y प्लस में z इजकल टू 5, तो x की वैल्यू क्या है, x तो निकालना है, y की वैल्यू क्या है -1, z की वैल्यू क्या है प्लस में 2 इजकल टू किसके बराबर 5, तो x -1 प्लस में 2 इजकल टू 5, तो x इजकल टू यहाँ पर प्लस का 1 बच गया, तो यहाँ पर हो जाएगा i माइनस का 1 इजकल टू 4। तो यहाँ पर आपके पास सारी वैल्यू निकल गई स्टूडेंट। x की वैल्यू ये नहीं, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आपकी आ गई 4, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, y की वैल्यू ये आ गई -1 एंड z की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये तीनों की तीनों वैल्यू निकल गई x y z, और यही आपने निकालना था कि वह इनको सोल्व करना था और वहाँ से मेथड निकालना था। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन चोलस्की मेथड। चोलस्की मेथड के 2 क्वेश्चन हो गए, चोलस्की मेथड द्वारा इन्वर्स कैसे निकालते हैं और चोलस्की मेथड द्वारा इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। तो आप इनको कर लेना। थैंक यू वेरी मच।